ऐसे आपराधिक व्यवहार को इनाम देने पर क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, कि हम धारा के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अधिकारों को मान्यता देना कब से कोई अतिवादी बात बन गई? सहानुभूति कब से कोई असाधारण चीज बन गई? स्पेन सबसे बढ़कर एक स्वागत करने वाला देश है और यही रास्ता हमने चुना है, गरिमा, समुदाय और न्याय। यही रास्ता हमने चुना है। उसके पास इसके लिए कोई राजनीतिक जनादेश नहीं था, और जब उन्होंने कई लाख अवैध प्रवासियों के आपराधिक व्यवहार को इनाम दिया जो अवैध रूप से स्पेन में घुसे थे, तो यही हुआ। स्थिति अविश्वसनीय है। कुछ अनुमानों के अनुसार लगभग 70,000 अवैध प्रवासी स्पेन के स्यूटा में घुस आए। 70,000। और फिर वही स्पेनिश सरकार ने कहा उनमें से ज्यादातर वापस चले गए हैं। हाँ, ये है स्पेन का हाल जब वो वापस चले गए। यही है। ये उन सभी अवैध प्रवासियों के 3 हफ्ते बाद का हाल है जिनका स्वागत पेड्रो सांचेज ने किया था। यही है, यही उन्होंने किया। लेकिन अगर आप सोचते थे कि ये खत्म हो गया है, माफ कीजिए, दुनिया ऐसे नहीं चलती। इसे देखिए, ये है ताजा हमला स्पेन पर। दसियों हजार और मोरक्कन, उत्तर अफ्रीकी और उप सहारा अफ्रीकी लोग स्पेन में घुस रहे हैं। इसे देखिए, ये अगस्त की शुरुआत का नहीं है, ये कुछ दिन पहले की बात है। जैसा कि कई मीडिया संस्थानों ने व्यापक रूप से रिपोर्ट किया, जिन्हें विभिन्न खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी थी कि मोरक्कन और मुस्लिम उप सहारा अफ्रीकी भगवान ही जानते हैं कि इनके पीछे कौन है। हमें नहीं पता। वे एक और आक्रमण की योजना बना रहे हैं क्योंकि गंदे पेड्रो सांचेज ने कहा यही रास्ता हम अपनाते हैं। मानव अधिकारों को मान्यता देना कब से कट्टरपंथी हो गया? यही उसने किया। इसे देखो, ये प्रवासियों की एक नई लहर है जो स्पेन में आ रही है। इसे देखो, ये टेनेरिफ स्पेन है, जो मुख्य भूमि स्पेन पर नहीं है। वो देखो, ये एक हिरासत केंद्र है। तो स्पेन इन अवैध प्रवासियों को, उनमें से कुछ को, इस द्वीप पर रख रहा है। मैं आपको दिखाता हूं कि वह द्वीप कैसा दिखता है। यह वही द्वीप है, टेनेरिफ। तो यह एक अफ्रीकी द्वीप है, आपको याद रखना चाहिए। स्पेन या स्पेन की वर्तमान समाजवादी सरकार इजराइल को उपनिवेशवाद पर भाषण देती है, तो मुझे नहीं पता, वे शायद इसी के हकदार है। यही वो जगह है जहां स्यूटा है। तो ये स्पेन के मुख्य भूभाग पर नहीं है, ये अफ्रीकी महाद्वीप पर है। और जानते हो क्या, मुझे नहीं पता, क्या स्पेन को वहां होना चाहिए? क्योंकि स्पेन इस बसाहटी उपनिवेशवाद के खिलाफ इस युद्ध का नेतृत्व करने में सबसे आगे है। स्पेन यहाँ क्या कर रहा है? दूसरों के लिए उपनिवेशवाद गलत है, लेकिन मेरे लिए ठीक है। इसे देखो, ये स्पेन से ताजा वीडियो है। ये है स्यूटा। इसे देखो। हे भगवान, इससे मुझे ब्रैड पिट की फिल्म वर्ल्ड वॉर जी का वो सीन याद आ गया। इसे देखो, इसे देखो। स्पेनिश लोग कहाँ हैं? वे अपने घरों में छुपे हुए हैं, क्योंकि स्पेन के अपने ही आंकड़ों के अनुसार करीब 12 महिलाओं के साथ पहले ही बलात्कार हो चुका है, जिसमें एक 10 साल की बच्ची भी शामिल है। मैंने कल उस माँ का वीडियो चलाया था और वे वास्तव में आवास, खाना, जेब खर्च और दस्तावेजों की मांग कर रहे हैं। वे पिछले हफ्ते स्पेन में दाखिल हुए और वे मुफ्त आवास की मांग कर रहे हैं। और वे क्यों नहीं करेंगे? वे क्यों नहीं करेंगे? देखिए, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी यही करता। ये पश्चिमी सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी सीमाओं की अखंडता बनाए रखें। लेकिन अब आपने उन्हें सुना, उन्होंने कहा यही इंसानियत है। लेकिन स्पेनिश नागरिक, स्पेन वासी, वे पलटकर मुकाबला कर रहे हैं। इसे देखिए। मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं बात नहीं कर सकती। मुझे वो 1 मिलियन मिलते हैं। मुझे नहीं पता वे क्या कह रहे हैं, लेकिन कैप्शन में लिखा है कि उसने एक स्पेनिश महिला पर लूट के इरादे से हिंसक हमला किया था और फिर स्पेन वासियों ने उसे दबोचकर काबू में कर लिया। कैप्शन में यही लिखा है।
इसे देखो। वैसे सेउटा में भी बहुत सारे स्पेनिश मोरक्कन है और वे मोरक्को का हिस्सा बनने से इनकार करते हैं क्योंकि जाहिर है स्पेनिश क्षेत्र होने के कई फायदे हैं। आप पूरे यूरोप में कहीं भी जा सकते हैं, आपको विकसित देशों जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन अगर आप मोरक्को का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर ये एक और तीसरी दुनिया का देश बन जाएगा। जाहिर है आप बैकग्राउंड में उस स्पेनिश महिला के रोने की आवाज सुन सकते हैं। हाँ चलो चलो, मुझे एक जरूरी कोर्स दिख रहा है। देखो हमारी सरकारों ने हमारे साथ क्या किया है। ये पहले नहीं होता था। वो हमें हिंसक बना रहे हैं, हमें आखिरकार ये करना ही पड़ेगा। वैसे ये ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है, ये पूरे पश्चिमी दुनिया में हो रहा है। यहाँ बार्सिलोना में एक उत्तर अफ्रीकी आदमी का एक और वीडियो है। उसने एक बुजुर्ग आदमी की चेन चुरा ली, लेकिन स्पेनिश राहगीरों ने उसका पीछा किया और पकड़ लिया। देखो वो भाग रहा है। वो भाग गया है। पकड़ो उसे, हेड लॉर्ड लॉर्ड, पकड़ो उसे। वो क्या लेवल है, पकड़ो उसे, बचाओ उसे, बचाओ उसे, उसे बाहर डालो। देखो दोस्तों, देखो देखो उन्होंने रोमेश क्या टैंटो किया नामनो। है। उन्होंने क्या किया है। मैं आपको वो वीडियो फिर से चलाकर दिखाता हूँ और बताता हूँ कि ये आदमी कितना बेवकूफ है। कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत आगे निकल गए हैं, कि हम धारा के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अधिकारों को मान्यता देना कब से कोई उग्रवाद बन गई? सहानुभूति कब से कोई असाधारण चीज बन गई? स्पेन सबसे बढ़कर एक मेहमान नवाज देश है और यही रास्ता हमने चुना है, गरिमा, समुदाय और न्याय। मुझे नहीं लगता कि ये आदमी या इसके जैसे दूसरे लोग जो कहते हैं कि शरणार्थियों का स्वागत है, वे ये करुणा या मानवता के नाम पर कर रहे हैं। उनका एक एजेंडा है, वो जानता है। वैसे इस प्रधानमंत्री के भाई, वह भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है। उसकी पत्नी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं और वह खुद भी जाहिर तौर पर भ्रष्ट है। वह जरूर भ्रष्ट होगा। मुझे लगता है कि मूर्खों के हाथ में लोकतंत्र तानाशाही से भी बुरा है। मेरा मतलब है किसी न किसी स्तर पर कुछ जिम्मेदारी स्पेन के लोगों की भी है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ही उसे चुना है। लोगों को विद्रोह करना चाहिए।